आइए आज से हम शुरू करते हैं साइंस हिस्सा दुआम जमात 10वीं के अज़वाक़ का मुताला। मैं आपको बताता चलूँ कि हमें महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से दिए गए किताबों का ही मुताला करना है। इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि जो साइंस दुआम का पहला सबक है उनमें से कौन कौन से मुतवक्का सवालात हमारे सामने हो सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो में मेरे साथ आखिर तक बने रहे। इंशाल्लाह मैं आपको एक एक सवाल सही से समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबक का नाम है तवारीस और इर्तिका। इसमें हमें जो पॉइंट्स कवर करना है, जो हमें पढ़ना है टीईटी के इम्तिहान के लिए, वो ज़रा याद कीजिए और बताइए तो भला में दिए गए सवालात। इस सबक में आरएनए की किस्में दी गई है, उनके नाम और काम आपको याद कर लेने हैं। कुछ जीनियाती नुक्कास जिसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं, उनके नाम हमें यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेने हैं। साइंसदानों का तारीफ़ हमको इस सबक से पढ़ना है। इंसानी इर्तिका के मुख्तलिफ मरहलों का नाम और खुसूसियात, आसारी आज़ा और दरमियानी कड़ी पर मबनी सवालात, ये तमाम चीज़ें हम यहाँ इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। आप मेरे साथ बने रहे। सबसे पहले चलते हैं और पहले दो सवालात देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि हर एमिनो एसिड का कोड 3 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होता है, जिसे खाली जगह कहते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही जवाब के ऊपर यहाँ पर स्टार का निशान लगाया हुआ है। तो सही जवाब है कोडॉन। अब ये कोडॉन क्या होता है, मैं आपको तस्वीरों के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इस शक्ल में आप देख सकते हैं, हरे रंग से यहाँ मैंने उसको मार्क कर दिया हूँ कोडॉन को। 3 अमीनो एसिड से मिलकर, 3 शक्कर से मिलकर ये बनता है। और ट्रांसलेशन के वक्त जो है तो ये हम इसको आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ इस शक्ल के ज़रिए आप उसको समझ सकते हैं। अगला जो सवाल था हमारा, देखिए जीनियाती नुक्स की मिसाल है। अब 4 ऑप्शन है हमारे पास में, उसमें से सही जवाब है सिकल सेल एनीमिया, है ना। तो ये एक किस्म की खून की कमी है जो विरासती तौर पर वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। यहाँ देखिए कुछ मालूमात हमें सिकल सेल के ताल्लुक़ से दी गई है। हमारे खून में मौजूद लाल खून के ज़र्रात का जो शेप होता है, उस शेप में तब्दीली हो जाती है इस मर्ज़ के अंदर, और ये भी एक जीनियाती नुक्स है। वैसा अगर आप देखेंगे तो चांद की जो शक्ल होती है, आधे चांद की, हम जिसको अंग्रेज़ी में बाइकॉन क्यों कहते हैं, उस शक्ल से तब्दील होकर हमारे जो आरबीसी के खलियात है, जिसे रेड ब्लड कार्पस्कल्स कहते हैं, वो सी का शेप इख्तियार कर लेते हैं, जिस वजह से वो ऑक्सीजन को सही से कैरी नहीं कर पाते। और जब ऑक्सीजन को सही से कैरी नहीं कर पाते हैं तो जो भी शख्स उस मर्ज़ में मुब्तला है उसे चलने फिरने में तकलीफ़ होती है और साथ साथ खून के जमने में भी परेशानियां आ सकती है। अगला देखिए टीआरएनए के ज़रिए खलिया के अमल होता है, यहाँ पर निशान लगा दिया हूँ मैंने, ट्रांसलेशन होता है। अगला सवाल देखिए, मछली होने के बावजूद फेफड़ों से सांस लेती है, उसका नाम हमको यहाँ पे देखना है। तो सही जवाब है उसका लंग फिश। तो पहले टीआरएनए हम देख लेंगे। यहाँ टीआरएनए की शक्ल आपको दी गई है, आप देख सकते हैं। ट्रांसलेशन का प्रोसेस आपको नीचे वहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो अलग अलग टीआरएनए की अशकाल हम देख सकते हैं, नीचे दिए गए हैं। हमें ट्रांसलेशन समझना था ऊपर कि इसमें आप यहाँ पर ट्रांसलेशन को समझ सकते हैं। अगले इस पे देखिए लंग फिश की तस्वीर आपको नज़र आ रही है। इस फिश की ख़ास बात ये होती है कि ये जो मछली है ये ज़मीन पर भी ज़िंदा रह सकती है ना, कुछ अरसे के लिए। साथ साथ ये कीचड़ वगैरह जहाँ पर होता है ना, तो ये मड फिश भी इसको हम कह सकते हैं। ये बर्र-ए-आज़म अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में भी पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले 2 सवाल देखते हैं। खलिया के इंसान ज़हीन इंसान जमात की पहली मिसाल है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है सही जवाब। उसके बाद अगला सवाल, जो काबिल है वही ज़िंदा रहेगा, इस नज़रिए को खाली जगह नज़रिया कहते हैं। तो इसको कुदरती इंतखाब, नेचुरल सिलेक्शन इसको कहा जाता है। शक्लों के ज़रिए समझेंगे। सबसे पहले तो यही वो शख्स है जो सबसे ज़हीन कहलाया पहले। और अगले सवाल के जवाब में यहाँ पर एक तस्वीर मैंने लगा रखी है। इस तस्वीर के ज़रिए भी आप इसको समझ सकते हैं कि जिराफ़ की जो गर्दन है, उस गर्दन में तब्दीली आपको नज़र आ रही है। तो ज़िंदा वही रहेगा जो अपने आप को कुदरत के मुताबिक ढालेगा। अगली स्लाइड पे चलते हैं। हड्डियों की बनावट और जोड़ों में मवासिलत का शुमार खाली जगह में होता है। तो तशरीही सबूत, हम इसको एनाटॉमिकल एविडेंसेस कह सकते हैं।
और दूसरा जो है खलिया के पहला इंसान नुमा जानदार कहलाता है। तो डी इसका ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। आगे भी कुछ चीज़ें उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये 10वीं जमात की किताब से ली गई तस्वीर है। यहाँ पर आपको एक ममासलत नज़र आ रही है चारों में, देखिए गौर से, एक जैसापन हमको यहाँ पर नज़र आ रहा है। इंसानी हाथ है, बिल्ली का पैर है, चमगादड़ का पंख है, वेल मछली का जो है तो जन्फा है। तो हड्डियों की बनावट देखिए आप, तो इसे एनाटॉमिकल एविडेंसेस कहते हैं, याद रखिए। इंशाल्लाह टीईटी में ये हमें काम में आ सकता है। और ये है पहले इंसान नुमा जानवर। रेमापैथिकस के ताल्लुक से कुछ मालूमात यहाँ दी गई है। लेविस ने इसे 1934 में जो है तो सबसे पहले हमें बताया था कि इसमें जो है तो इंसानों की तरह ही जबड़े होते थे और बहुत कुछ ये हमारे से मिलता जुलता था। देखिए आखिरी 2 सवालात, आज़ा के इस्तेमाल और गैर इस्तेमाल के नज़रिए को खलिया ने पेश किया। तो लेमार्क का है ये नज़रिया। उसका कहना ये था कि अगर हम किसी उज़ू का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो वो उज़ू आहिस्ता आहिस्ता जो है तो हमारे जिस्म से ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उस तस्वुर को बहुत से दीगर साइंसदानों ने चैलेंज किया और वो तस्वुर को उन्होंने किसी हद तक गलत ठहराने की कोशिश की। तो ये लेमार्क का नज़रिया है। दूसरा, जानदारों के खलिया के में मौरूसी खुशियात का मुंतकिल करने वाला जुज़ मौजूद होता है। तो हमें पता है मरकज़ा होता है सही जवाब। यहाँ पर देखिए लेमार्क का जो तस्वुर है वो इस शक्ल के ज़रिए जो है तो समझाने की कोशिश की गई है। तो लेमार्क का कहना ये था कि जिस उज़ू का इस्तेमाल नहीं होगा वो तो ख़त्म होगा और जिस उज़ू का इस्तेमाल ज़्यादा होगा वो उस उज़ू में तब्दीली आएंगी। तो यहाँ पर आप जिराफ़ की गर्दन देख सकते हैं जो स्ट्रेच हो रही है, लंबी हो रही है, क्योंकि जिराफ़ को नीचे खाना मिलना बंद हो गया था, वो ऊपर की हरी पत्तियाँ खाता था। तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी गर्दन लंबी हुई और जो आने वाली नस्लें हैं उसमें भी फिर गर्दन उनकी लंबी होते चली गई। तो ये चीज़ें यहाँ पर उन्होंने बताने की कोशिश की। दूसरा, खलिया जो है, यहाँ पर मैं आपको खलिया बता रहा हूँ। खलिया जिसमें न्यूक्लियस है, उसमें क्रोमोज़ोम और क्रोमोज़ोम के ऊपर डीएनए होते हैं, है ना। एक जिस तरह से लड़कियों की चोटी होती है उस तरह की एक शक्ल आपको नज़र आ रही है डीएनए। यही हमारा जो है तो जेनेटिक मटेरियल कहलाता है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे आप लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस मालूमात को दीगर असातिज़ा तक भी पहुँचाएँ। जज़ाकल्लाहु खैरा।